जिंदगी में किसी न किसी वजह से हर किसी की कोई ना कोई चीज़ अधूरी रह ही जाती है। यूं कह लीजिए कि इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। किसी को अपने सपने पूरे ना होने की वजह से, तो किसी को पैसों की कमी की वजह से। पर अगर आज की बात करें तो आज हर कोई इंसान एक तन्हाई की जिंदगी जी रहा है। किसी को इमोशंस और फीलिंग्स का अकेलापन है, तो किसी को जिस्म का। और बात जब जिस्म की भूख की आती है तो इंसान हर वो चीज़, हर वो रास्ता अपनाने की कोशिश करता है जिससे वो फिजिकल सेटिस्फैक्शन पा सके और उससे चरम सुख की प्राप्ति हो। ऐसा ही रास्ता आरुषि ने अपनाया। आरुषि एक मिडिल एज्ड विमेन है, खूबसूरत ऐसी कि कोई देखे तो बार बार देखना चाहे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, नर्म मुलायम गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, भरा हुआ बदन, जैसे ऊपर वाले ने एक एक अंग तराश कर बनाया हो। आजकल की लैंग्वेज में कहा जाए तो अजंता एलोरा की मूरत भी उसके सामने पानी कम चाय लगे। आरुषि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो एक डांसर बनना चाहती है, पर एज यूजुअल उसके पेरेंट्स को उसके सपनों से ज़्यादा उसकी शादी की फिक्र थी। और उसके 24 पार होने से पहले ही उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे अरुण से कर दी जाती है। अरुण भी दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। टॉल, डैशिंग, भूरी आंखें, 6 पैक बॉडी। जिम जाना उसकी आदत में शुमार था। यूं कह लीजिए कि जिम उसका पहला प्यार था। अरुण दिल्ली की बहुत बड़ी जमींदार फैमिली से बिलोंग करता है, पर अभी मुंबई में रहता है। अपने घर का अकेला लड़का है तो सबका लाडला है। अरुण अपने पापा की तरह बिजनेस माइंडेड है। उसके जिम के बाद अगर किसी से उससे प्यार है तो वो है पैसा। उसकी लाइफ में काम से ऊपर कुछ नहीं है, तो आप उसे वर्कहॉलिक बोल सकते हैं। अरुण की फैमिली को कोई सीधी साधी घरेलू लड़की चाहिए थी। किसी रिश्तेदार के यहाँ उन्होंने आरुषि को देखा था और अरुण के लिए पसंद कर लिया। अरुण को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर पेरेंट्स के लिए हाँ बोल देता है, ये सोचकर कि शादी करके पेरेंट्स उसे बार बार इस बात के लिए परेशान नहीं करेंगे। रही बात आरुषि की, तो उसकी पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली में इतने बड़े खानदान का रिश्ता आए, वो भी आगे से, तो माँ बाप तो ऐसे हो जाते हैं कि खुद भगवान चल कर आ गए हों। फिर कुछ भी देखने पूछने की जरूरत कहाँ रह जाती है। आरुषि की शादी बिना उसकी मर्जी के अरुण के साथ कर दी जाती है और वो आंखों में आंसू, दिल में दफन अपने सपनों का मकबरा लिए अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वो भी अरुण के साथ मुंबई आ जाती है। दोनों एक पॉश एरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की एक शानदार फ्लैट में शिफ्ट होते हैं।
आरुषि को ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि अरुण के लिए उसका बिजनेस ही सब कुछ है, क्योंकि जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपना ज़्यादातर वक्त ऑफिस में बिताता हो, उससे प्यार की उम्मीद करना बेकार ही था। आरुषि पूरा पूरा दिन अकेली रहकर अरुण के घर आने का इंतज़ार करती थी, और अरुण हमेशा आधी रात के बाद ही घर वापस आता और अक्सर इतना थका होता कि आते ही सो जाता। कभी कभी उसका मन करता तो वो आरुषि को अपने जिस्म की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता और फिर पलटकर सो जाता, और आरुषि को यूं ही अधूरा छोड़ देता था। आरुषि हमेशा की तरह शावर के नीचे खड़ी होकर जिस्म को और मन को ठंडा करती। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि वो अपना दर्द किसी के साथ बयां नहीं कर सकती थी। ऐसे ही देखते देखते शादी के 5 साल बीत गए, और ऊपर वाले की कृपा से कहें या यूँ कह लीजिए कि अरुण के एक तरफा जिस्मानी ताल्लुकात या फिर कहे कि एक तरफा शारीरिक संबंध से आरुषि प्रेग्नेंट हो जाती है। पर अरुण के व्यवहार को देखकर लगा कि अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए वो रेडी नहीं था। उसे अपना बिजनेस अभी और बढ़ाना था, इसलिए आरुषि के ना चाहते हुए भी उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा। आरुषि को एक जो आस मिली थी अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने की, अरुण ने वो भी छीन ली। वक्त अपनी चाल चलता रहा, अरुण का बिजनेस बढ़ता रहा और उसके साथ ही आरुषि का अकेलापन भी। जो थोड़ा बहुत पहले अरुण आरुषि पे तरस खाकर उसे खाना पूर्ति वाला प्यार कर लेता था, अब उसके पास उसके लिए उतना भी वक्त नहीं बचा था। लिहाजा अरुण की कमी आरुषि बाजारी खिलौनों से पूरी करने लगी। वक्त बीतता रहा और अरुण का सपना नई परवाज ले रहा था। अब उसकी चाहत थी कि उसका बिजनेस इंडिया से बाहर हो। देखते देखते वो भी पूरा हो गया। उसके बिजनेस के कदम अब दुबई में पड़ चुके थे और अरुण अब घर से ही नहीं बल्कि अपने वतन से भी दूर चला गया था। यही कोई 1 या 2 बार ही वो वापस इंडिया आया था। अब तो आरुषि को भी उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद को अरुण के बिना रहने की आदत डलवा दी थी। उस दिन आरुषि की शादी की सालगिरह थी और हमेशा की तरह खास दिन पर भी वो अकेली थी। अपनी बैल्कनी में बेबस परेशान होकर यहाँ से वहाँ बेचैनी से चहलकदमी करती आरुषि अपने सामने रह रहे एक कपल को देखती है जो एक दूसरे की बाहों में खोए हुए कुछ मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे ये तो सुनने में नहीं आ रहा था, पर जो भी कुछ था बहुत अच्छा लग रहा था। आरुषि बरबस ही लगातार उनकी तरफ देख रही थी और खो सी गई थी वो उन दोनों में। उसके देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए टूट कर प्यार करने लग जाते हैं, जिन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि विंडो बंद कर दें। कुछ देर तो एकटक देखा इन दोनों को आरुषि ने, पर सहसा उसकी आंखों से पानी गिरने लगा था। एक एक करके न जाने कितने मोटे मोटे आंसू टप टप करके उसकी आंखों से होकर उसके गालों को स्पर्श करते हुए नेचुरली पिंक अधरों से मोती की तरह
लुढ़कने लगे थे। आरुषि के हाथ उसके कपड़ों को और उसके नाखून उसकी सफ़ेद चमड़ी को खरोंचने लगे थे। उसके होंठ गोल होने लगे थे और उसके गले से हल्की हल्की सिसकियाँ निकलने लगी थी। ठीक तभी सामने की खिड़की का पर्दा हवा से नीचे गिर जाता है और आरुषि के उस छोटे से मादक पल में व्यवधान पड़ जाता है। पर आरुषि को बेचैनी हो उठी थी। वो तलाश रही थी सुकून के पल, कुछ अंतरंग पल। इसी सोच में शराबियों की तरह किसी नशे की खुमारी में बालकोनी के पास ही पड़े अपने सोफा कम बेड पे निढाल होकर गिरते हुए आरुषि के हाथ, उसकी उंगलियां हरकत में आ जाती हैं। वो खुद को इस कदर कैरेस करती है, इस कदर अपने ही साथ रोमांस करती है। भीतर अपने रूम में जाकर आरुषि अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश में उस एक पल को जी भर के एंजॉय करती है और उसके मुंह से कामुकतापूर्ण आवाज़ें आती हैं जिसे सुन के कोई भी मर्द अपना होश खो दे। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर पे निढाल सी पड़ी होती है। उसके चेहरे पे एक सुकून, पर उसकी आंखों में एक नमी है। धीरे धीरे उसकी आंखों की नमी आंसू का रूप लेकर उसके गुलाबी गालों से होते हुए उसके बिस्तर पर गिर जाती है और वो उठकर बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है। और ये सब कुछ उसकी खिड़की से कोई देख रहा था। ये कोई और नहीं, आरुषि के ही बिल्डिंग में अभी अभी शिफ्ट हुआ अजय है। अजय 25 साल का टॉल हैंडसम लड़का है जो बिल्डिंग में ही नहीं मुंबई में भी नया था। गेहुआ रंग, आंखें छोटी पर ब्राउन, जिनमें गहराई देखी जा सकती है। वो अक्सर आरुषि को आते जाते देखा करता है और उस पर पूरी तरह फ्लैट है। उस दिन ये सब देखकर अजय की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अंदर चले जाए और आरुषि को अपनी बाहों में भरकर उसके अकेलेपन को, उसकी तन्हाई को, अपनी मौजूदगी का एहसास करा दे। पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसने कभी आरुषि से बात तक नहीं की थी और न ही आरुषि ने कभी उसे नोटिस किया था। तो ये सब चाहते हुए भी वो अपने दिल और दिमाग को समझा कर वहाँ से अपने घर चला जाता है। एक दिन आरुषि शॉपिंग करके वापस आती है और घर का लॉक खोल रही होती है कि उसके हाथ से सामान गिर जाता है। तभी अजय, जो छुपके उसे देख रहा होता है, वहाँ आ जाता है। आरुषि जैसे ही सामान उठाने के लिए झुकती है, उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है, जिससे माहौल में थोड़ी गर्मी और अजय के शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है। अजय उसकी हेल्प करता है, बट उसकी नज़र अब साड़ी के पल्लू पे है जो रह रह के नीचे गिरता ढलता है। आरुषि सामान उठा लेती है और उसे थैंक्स कहती है। वो कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, थैंक्स क्यों? आरुषि थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखती है। तभी वो नीचे से उसका वाइब्रेटर उठा कर देता है कि ये तो रह ही गया था। आरुषि उसे जल्दी से लेकर बैग में डाल देती है। अजय उसका सामान रखवाने के बहाने उसके घर में आ जाता है। आरुषि कहती है, आप क्या लेंगे? तो अजय कहता है, समथिंग हॉट। और ये कहते हुए वो आरुषि को ऊपर से नीचे तक देखता है। आरुषि उसे ऐसे खुद को देखते हुए देख लेती है। आरुषि उसके लिए कॉफ़ी बना लाती है। कॉफ़ी पीते हुए वो उससे पूछता है कि आप अकेली रहती हैं? तो आरुषि कहती है, या वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? मेरे हबी दुबई में रहते हैं, कभी कभी आते हैं।
कॉफ़ी पीते हुए वो कहता है, नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इनफैक्ट इट्स सच अ ग्रेट न्यूज़। तो आरुषि अपनी आंखों को नैरो करते हुए, इससे पहले कि कुछ बोले, अजय उठते हुए बोलता है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? आरुषि इशारे से उसे बताती है और अजय उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और अंदर जाकर जल्दी जल्दी अपनी जेब में हाथ डालता है और जेब से एक माइक्रो कैमरा निकालकर एक सूटेबल जगह देखकर कैमरा फिक्स करके शीशे में अपने बालों को ठीक करते हुए और जेब से एक पॉकेट परफ्यूम निकालकर खुद को स्प्रे करते हुए वॉशरूम से बाहर निकलते हुए आरुषि को कहता है, जो जिसका काम हो उससे ही करना चाहिए। आईब्रोज ऊपर उठाते हुए गर्दन एक तरफ टिल्ट करती हुई आरुषि नासमझी से उससे पूछती है, क्या मतलब? अजय नॉटी स्माइल देते हुए कहता है कि तलवार का काम सुई नहीं कर सकती और उसको विंक करते हुए वहाँ से चला जाता है। आरुषि उसकी बातों के पीछे का मतलब समझ जाती है, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आने देती। वो साथ ही अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हुए फ्लैट फेस रखते हुए अजय को अलविदा कहती है। फिर दरवाज़ा बंद करके पलटकर अपने रूम में लगे फुल लेंथ मिरर में खुद को निहारती है, साथ ही अपने बदन से एक एक करके कपड़े निकालकर किसी खूबसूरत प्रिंसेस की तरह चलते हुए अपने बालों को संवारते संवारते आरुषि वॉशरूम में बने बाथटब में लेट जाती है। ये सब कुछ उस हिडन कैमरा की नज़र से अजय देख रहा होता है। जैसे जैसे आरुषि अपने बदन को छूती है वैसे वैसे अजय की एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। आरुषि तरह तरह की पोजीशन में लेटते हुए अपने आप को पैम्पर करती दिखाई देती है। उसका हर मूवमेंट अजय को मदहोशी की दुनिया में ले जाकर तड़पता छोड़ देता है। नेक्स्ट डे अजय आरुषि को देखने के लिए उसकी विंडो पे जाता है कि तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो किसी अनहोनी कदर से तेज़ी से भागते हुए आरुषि के घर के खुले दरवाजे से भीतर प्रविष्ट हो जाता है और देखता है कि वो ज़मीन पर गिरी हुई है। वो उसे उठाने लगता है तो पता लगता है कि उसके पैर में मोच आई है, जिस वजह से उससे उठा नहीं जा रहा था। अजय उसे गोद में उठाकर बेडरूम तक ले जाता है। वो कहता है, शायद मोच आ गई है, मैं दवा लगा देता हूँ। आरुषि कहती है वो अलमीरा में है। वो उसके पैर पर दवा लगाने लगता है और कहीं ये दवाई उसकी साड़ी में ना लग जाए, इस डर से वो उसकी साड़ी ऊपर करता है। जैसे ही उससे टच करता है, आरुषि उसका स्पर्श महसूस करते हुए एक अजीब सी खामोशी में आंखें बंद कर लेती है। अजय धीरे धीरे उसकी साड़ी ऊपर करता है, उसकी थाइस पे टच करने लगता है। आरुषि लाइक्स इट। अजय नोटिस करता है और वो धीरे से उसकी थाइस पे किस करता है और धीरे धीरे ऊपर किस करते हुए उसकी नेवल तक जाता है और फिर उसके क्लीवेज पे किस करता है। और जैसे ही वो उसके ब्लाउज के बटन खोलने लगता है, आरुषि होश में आती है और कहती है, आई थिंक तुम्हें अब जाना चाहिए। अजय पीछे हट जाता है और कहता है, ओके, यू टेक केयर एंड इफ यू नीड मी प्लीज कॉल मी। और वहाँ पड़े एक पेपर पर नंबर लिखकर चला जाता है। रात को आरुषि सो नहीं पा रही थी, उसे बार बार दिन के फ्लैशेस आ रहे थे। वो धीरे से उठती है, अलमीरा से वाइब्रेटर निकालती है और जैसे ही वो स्टार्ट करनी जाती है, उसे अजय की बात याद आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
फिर वो अपना फ़ोन उठाकर अजय का नंबर डायल करती है। रिंग जाती है, पर जैसे ही वो फ़ोन उठाता है वो कट कर देती है। अजय उसे कॉल बैक करता है, वो उठाती नहीं और ठीक 2 मिनट बाद डोरबेल बजती है। वो धीरे धीरे जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अजय को खड़ा हुआ देखती है और वो बोलता है, आपने कॉल किया, इज़ एवरीथिंग ओके? आरुषि कहती है, या वो गलती से लग गया था, और अंदर जाने लगती है। अजय उसे पीछे से पकड़ लेता है और दीवार से सटा कर कहता है कि खुद से झूठ बोल रही हो या मुझसे? मैं जानता हूँ तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। आरुषि कहती है, क्यों? वो कहता है, क्योंकि तुम भी वो ही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहती हूँ? वो कहता है, बताऊँ? आरुषि, हाँ बताओ। अजय धीरे से अपना हाथ उसकी कमर में डालता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसे किस करने लगता है। आरुषि पता नहीं क्यों चाह कर भी उसे पीछे नहीं हटाती और आंखें बंद करते हुए उसके स्पर्श का आनंद लेने लगती है। अजय उसे घुमा देता है और उसकी बैक पे किस करने लगता है, फिर उसके नेक पे, और फिर उसे उठाकर बेडरूम में ले जाकर उसको बेड पे लिटाकर उसके पूरे शरीर पर चूमते हुए अपने आकर्षण का इजहार करने लगता है। आरुषि की सांसें बहुत तेज हो जाती है, दिल की धड़कनें बेकाबू होती दिखती है। अजय के हर स्पर्श से आरुषि को लगता है कि सारी कायनात उसे एक साथ चरम सुख देने में लगी हो, तो वो खुद को ना रोकते हुए अजय को पागलों की तरह चूमने लगती है। और फाइनली आरुषि बोलती है, यू आर राइट, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। वो तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां से वापस आने का कभी मन नहीं करेगा तुम्हारा।